अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं, उम्मीद है ठीक होंगे। हमने जो है फ़र्स्ट ईयर के हवाले से जो है आज फ़र्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो भी हमारे पास जो फ़र्स्ट लेक्चर है उसकी जो इब्तिदा है, स्टार्टिंग है, वो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 दरअसल क्या है, इक्वेशंस के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले मैं आपके पास अगर बात करूँ पॉलिनॉमियल इक्वेशन की, तो पॉलिनॉमियल इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल में हम पॉलिनॉमियल इक्वेशन को स्टडी करेंगे, जबकि पॉलिनॉमियल इक्वेशन से ही बाकी इक्वेशंस डिराइव होती है। जर्नल फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ ये जर्नल फॉर्म है। ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड द जर्नल फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जर्नल फॉर्म है। ए के पास ए ज़ीरो, ए हमारे पास यहाँ क्या है? इट इज़ अ कोफिशिएंट्स एंड एक्स क्या है? एक्स इज़ अ वेरिएबल और हमारे पास पावर एन है। सही। सो आपके पास अगर ये इक्वेशन की फॉर्म है इक्वल टू 0 है तो ये इक्वेशन की फॉर्म होगी। अब ये जर्नल फॉर्म है किसकी? पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बात करते हैं इनके टाइप्स जो हमें यहाँ से ऑब्टेन होते हैं एक ख़ास डिग्री के ऊपर, तो वो क्या है? अब हम आते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल ही होगा। यहाँ पे क्या होगा? सिंगल वेरिएबल ही होगा। यहाँ x है, सिंगल वेरिएबल है, यहाँ भी x है, सिंगल वेरिएबल है, यहाँ x है, सिंगल वेरिएबल है, कोई और वेरिएबल होगा ही नहीं, सिर्फ x ही यूज़ होगा। मतलब लाजमी नहीं कि x होगा, बात ये है, लाजिम ये है कि सिंगल वेरिएबल होगा इन वन वेरिएबल। इन टू वेरिएबल भी हो सकता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी हो सकता है। x + y = 0, दिस इज़ टू वेरिएबल इक्वेशन, x और y दोनों आ रहे हैं। सो यहाँ हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल को स्टडी करेंगे। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसकी यहाँ पे मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी आपके लिए, जिसमें ये लफ्ज़ काबिल गौर है। फर्स्ट डिग्री पॉलिनॉमियल इक्वेशन, इट इज़ द फर्स्ट डिग्री पॉलिनॉमियल इक्वेशंस। फर्स्ट डिग्री से मुराद कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। अब हमारे पास फर्स्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स की पावर हाईएस्ट, जो कि रेड से मैंने लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। और यहाँ पर हमारे पास ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। फर्स्ट डिग्री पॉलिनॉमियल इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। यहाँ आपको मैं ये क्लियर करता चलूँ कि जो हमारे पास ए है और बी है, ये हमारे पास कोई कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है, या फिर इसको हम नंबर्स भी कह सकते हैं, यानी ये कोई नंबर्स हो सकते हैं। ए और बी जो है ये कोई नंबर्स हो सकते हैं। ये जो ए है, ये जो बी है, ये नंबर्स हो सकते हैं, जबकि एक्स क्या है? एक्स वेरिएबल है। अमूमन मैथ्स में हमारे पास एक्स, वाई और जेड, ये 3 ऐसे वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करते हैं। ये 3 अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करते हैं। बाकी सारे जो एक्स, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, दिस ऑल आर द कांस्टेंट टर्म। डी हो गया, ये सारे कांस्टेंट यानी कोई नंबर हो सकते हैं। सो हमने लीनियर इक्वेशन देखी, वन वेरिएबल में फर्स्ट डिग्री होती है ए एक्स प्लस बी। ये जर्नल फॉर्म में इसकी ए एक्स प्लस बी हो सकती है। अगर आप इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके लिए छोटी सी एक्सप्लेनेशन। अगर आपने कई ऐसे इक्वेशंस देखे तो शायद आप लीनियर से पहले भी वाकिफ़ हो गए होंगे। x + 5 = 0, ये भी एक इक्वेशन है, मान लो ये लीनियर इक्वेशन है। 2x - 3 = 0, 5x - 10 = 0। सो ये तीनों की तीनों एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं? एग्जाम्पल्स हैं लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल है। ये इस फॉर्म में समझ आ रही मेरी बात। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक की तरफ। क्वाड्रेटिक की तरफ जब हम आते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी वन वेरिएबल में है, ये सिंगल वेरिएबल में। सही है। यहाँ पे सिर्फ x ही यूज़ हो रहा है। हमारे पास वेरिएबल कितने किस्म की यूज़ हो रहे हैं? एक ही यूज़ हो रहा है, x यूज़ हो रहा है। वेरिएबल x यूज़ हो रहा है, यानी एक किस्म का वेरिएबल यूज़ हो रहा है। सो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। सो इट इज़ द सेकंड डिग्री, इट वाज द फर्स्ट डिग्री एंड इट इज़ द सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल इक्वेशंस। सो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसलिए इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। सो इसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक। अब हमारे पास इसको क्वाड्रेटिक बिकॉज इट हैज़ अ सेकंड डिग्री। क्यूबिक
इक्वेशंस भी हो सकती है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, क्यूब हो, 3 हो, हाईएस्ट पावर 3 हो। हमारे पास इट इज़ द थर्ड डिग्री इक्वेशंस, ये क्या है लिखा हुआ है, इट इज़ द थर्ड डिग्री इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में हो सकती है। ए बी सी डी जो है वो आपको पता है, बता चुका हूँ, कांस्टेंट है, नंबर्स होंगे। आपके पास एक्स जो है वो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, फिर से बता रहा हूँ, एक्स की पावर 3, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, सो इट इज़ द डिग्री ऑफ थर्ड डिग्री, सॉरी इट इज़ द थर्ड डिग्री इक्वेशन। ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है, इसको क्या कहा जाता है, क्यूब। ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक। ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 हो, तो हमारे पास उसको लीनियर कहा जाता है। ऐसी इक्वेशन जिसमें मौजूद वेरिएबल की पावर 3 हो उसको हम क्यूबिक कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें मौजूद वेरिएबल की पावर 4 हो उनको हम बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। समझ आ रही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी बस थ्योरी बतानी थी, उसके बाद हम अभी स्विच करते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, इंशाल्लाह उसको हम डील करते हैं। अब जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है और पूछे जाते हैं वो है हमारे पास सिंथेटिक डिविजन्स। सिंथेटिक डिविजन्स की आपने लॉजिक समझनी है, इसको पैटर्न से समझना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे हल करवाऊँगा उसी तरह से आपने समझना है, फिर आपके लिए बच्चों वाला खेल है। अमूमन पूछा जाता है और ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 3.3 से लेकर 3.4, 3.5 और 3.8 तक हमसे पूछे जाते हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे है सिंथेटिक डिवीज़न का टॉपिक। सिंथेटिक डिवीज़न का टॉपिक मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस हैं, ये अक्सर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। सो अब सिंथेटिक डिवीज़न को किया कैसे जाएगा, आपको मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमारे पास एक इक्वेशंस दी है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, आप देख रहे हैं हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, समझ आ रही है मेरी बात, क्यूबिक इक्वेशन है। और कहता है कि ये इक्वेशन जो है इसको डिवाइड कर दो x-2 से। किससे डिवाइड कर दें, x-2 से आप डिवाइड कर दें इस क्यूबिक इक्वेशन को। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन जैसे कह सकते हैं कि इसको x-2 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब जाके मैं ये कहूँगा कि ये x-2 इस इक्वेशन का फैक्टर है, इस इक्वेशन का फैक्टर है। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास 8 है और 2 है, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि क्या 2 जो है वो 8 को डिवाइड कर सकता है, क्या 2 8 को डिवाइड कर सकता है। तो चलो देखते हैं, पूरा पूरा कुछ बचना नहीं चाहिए, एंड में फेल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा 2 4 8, रिमाइंडर कितना है 0। अब हमारे पास जो है ये क्या है, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास होता है कोशेंट और ये हमारे पास होता है डिवाइज़र और ये होता है डिवाइडेंड। ये हमारे पास होता है रिमाइंडर, ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास अगर 2 पूरा का पूरा 8 को डिवाइडेंड को डिवाइड कर रहा है और हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, सो मैं ये कहूँगा कि 2 फैक्टर है, मतलब 2 ऐसा नंबर है जो कि 8 को डिवाइड पूरा कर सकता है, 2 फैक्टर है 8 का। तो इसी तरह से ये इक्वेशन डिवाइडेंड है, इसको डिवाइड x-2 से करेंगे। अगर x-2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर आपके पास इसका 0 आएगा तो आप समझ जाना कि x-2 क्या है, इसका फैक्टर है, x-2 क्या है, इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आया तो x-2 फैक्टर नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये डिवीज़न कैसे की जाएगी, तो इसके लिए सिंथेटिक डिवीज़न का इस्तेमाल किया जाता है, सिंथेटिक डिवीज़न का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं सिंथेटिक डिवीज़न की तरफ से।
अच्छा जी, तो अब हम सिंथेटिक डिवीज़न की इस जर्नल फॉर्म, जो मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, तो ये जर्नल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है। समझ आ रही मेरी बात? ये जर्नल फॉर्म अगर आप समझ गए तो आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे। जर्नल फॉर्म क्या कहता है? कहता है अगर इफ़ x माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी x माइनस ए इज़ फैक्टर, मतलब इसको पूरा डिवाइड कर सकता है, रिमाइंडर ज़ीरो ला सकता है, तो ये फैक्टर हो गया। मतलब इसका मतलब है ये फैक्टर हो गया, ये रिमाइंडर क्या लाएगा? ज़ीरो लाएगा। x माइनस ए जो है वो फैक्टर है किसका? इस गिवन पॉलिनोमियल x का, पॉलिनोमियल ऑफ x, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, इसका फैक्टर है, मतलब इसका रिमाइंडर ज़ीरो ला सकता है, वो फैक्टर है, पूरा डिवाइड कर लेगा। सो स्टेप 1 में क्या करेंगे सिंथेटिक डिवीजन में? स्टेप 1 में आप करेंगे 3 कॉलम्स आप पहचानेंगे, 3 कॉलम्स। सबसे पहले आप इस तरह की लाइंस लगाएंगे। समझ आ रही मेरी बात? इस तरह की लाइन। अब इतने फासले पर, तकरीबन इतने फासले पर लाइनिंग करें। एक ये लाइन है और एक इस फासले पर नीचे ये वाला लाइन है, ये खाना भी लाइन है, ये भी लाइन है। इसको मैंने रो 1 कहा है, रो 1 आप देख रहे हैं, इस लाइन को मैंने क्या कहा है? रो 1। और इस नीचे वाले को रो 2 कहा है, जिसमें थोड़ा सा स्पेस देंगे। मैंने यहाँ स्पेस नहीं दिया, तो मतलब स्पेस देंगे थोड़ा सा। समझ आ रही मेरी बात? और ये लाइन जो मैंने लगाई है, इसके नीचे जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये रो 3 है, ये रो 3 है। सबसे पहले आप इन लाइंस को पहचानेंगे। ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 1, रो 2, रो 3। सही? अच्छा, ये मैंने डब्बा बनाया, डब्बा। इस डब्बे में क्या आएगा? इस डब्बे में आपके पास जो आपने यहाँ लिखा है ना, जिससे ये डिवाइड होगा, x माइनस ए, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, इस तरह से जिससे ये डिवाइड होगा वो आएगा। अब कैसे आएगा वो लिखेंगे, लेकिन x माइनस 2 जिससे डिवाइड हो रहा होगा वो आएगा। मैं यहाँ पे समझाऊंगा एक एक चीज़। तो यहाँ पर क्या आएगा? x माइनस ए आएगा। मतलब वो किस तरह से आएगा मैं आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले सपोज़ करेंगे कि ये जो x माइनस ए है, ये जो x माइनस ए है, ये 0 के बराबर है। तो ये a उधर जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा? x इज इक्वल टू a। आप यहाँ पे a पुट कर देंगे, a। समझ आ रही मेरी बात? पहले 3 रोज़ हमने बनाए, यहाँ एक डब्बा बनाया। डब्बा बनाना नहीं है, वैसे मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे डब्बे में भी आ सकता है और आएगा। क्या आएगा? x माइनस ए। एक्स माइनस ए को 0 के बराबर जब आपने लिया तो x की वैल्यू आपने निकाली, जो भी होगी, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन यहाँ पे हमने a सपोज़ किया है। सो x की वैल्यू a आएगी। अब वो जो वैल्यू x की आएगी वो यहाँ आएगी। सही? ये रो 1, रो 2, रो 3। अब ये रो 1, रो 2, रो 3 में भी कुछ ना कुछ आएगा, वो आपको बता रहा हूँ। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? रोज़ पहचान लिए, यहाँ पे x माइनस ए इज इक्वल टू 0 और उधर जाएगा, x की वैल्यू आएगी तो आपने यहाँ लिखना है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है? इनके कोफिशिएंट्स को लिखना है। जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल x है, इसकी जो कोफिशिएंट्स हैं q p c, q p c, मैंने यहाँ लिखा q p c। सही? कोफिशिएंट्स लिखे, थोड़े फासले पर लिखने, q p c। कोफिशिएंट जैसे मैंने लिखे, मैंने कहा ये मेरे पास इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स है, मैंने वो लिखे, रो 1 में लिखे मैंने। अब रो 2 में क्या आएगा? रो 2 में अब कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ है ना, अब कुछ नहीं आएगा। आपने करना क्या है? यहाँ तो a आएगा। आपने देखा कि हमारे पास x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। सो x तो यहाँ आएगा, आपने देखा डब्बे में। लेकिन ये कहाँ से आया? ये आपने जो गिवन पॉलिनोमियल था उसके कोफिशिएंट्स आपने उतारे। अब ये जो पहला कोफिशिएंट्स है, इसको आपने सेम एज इट इज़ उतारना है। यहाँ पे एज इट इज़, बिल्कुल जैसे है वैसे ही आपने उतारा। अब क्या करना है? अब ज़रा और से सुनना। ये a है, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यू ए होगा, तो जो क्यू ए यहाँ से बनेगा, जो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद बनेगा, क्यू ए। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद बना, उसको आपने सेकंड रो में लिखना है, दूसरे कोफिशिएंट के नीचे, क्यू ए, दूसरे कोफिशिएंट के नीचे। अब क्या करना है? इन दोनों को जमा करना होगा।
फिर जाके रो 3 में लिखना है P प्लस क्यू ए। आप वहाँ देख रहे हैं वो वैसे के वैसे ही हुआ हुआ है, एरोज भी मैंने शो किए हुए हैं। कि सबसे पहले आपने क्यू को नीचे उतारा, ए को क्यू से मल्टीप्लाई किया, क्यू ए ज़ा क्यू ए, जो आया उसको आपने सेकंड रो में लिख दी। फिर इनको जमा किया, सेकंड कोफिशिएंट को क्यू ए में जमा किया तो हमारे पास ये बना। दोबारा से फिर जाके ए इससे मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, यानी ए मल्टीप्लाई बाय पूरे से P प्लस क्यू ए। तो जो बनेगा वो कहाँ आएगा, वो दोबारा सेकंड रो में इस थर्ड कोफिशिएंट के नीचे आएगा। फिर इनको जमा करेंगे, यहाँ पे कुछ आएगा। अब अगर ये आखिरी कोफिशिएंट है, अब अगर ये आखिरी कोफिशिएंट है तो आप क्या करेंगे, अगर ये आखिरी कोफिशिएंट है सो आखिरी कोफिशिएंट को अगर आप ऐड करके थर्ड रो में लिख दें, जो थर्ड रो में आपने जैसे ही ऐड किया लिख लिया और ये आखिरी कोफिशिएंट है, तो वो आपका थर्ड रो में जो आखिर में लिखा हुआ है वो आपका रिमाइंडर होगा। वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। सही। सो ये थी जर्नल फॉर्म, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इस क्वेश्चन को करते तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम इस एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। वो तो सिर्फ जर्नल मेथड था, जर्नल तरीके से हमने किया। अब इसको हम न्यूमेरिकली यानी जो हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल है एक्स में, तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल को अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है। आपने इसको डिवाइड करना है, क्या कहा, डिवाइड करना है। डिवाइड यूजिंग कौन सा डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन। इस पॉलिनोमियल को जो दिया हुआ है बाय किस से, x-2 से। x-2 इस तरह से है जैसे कि आपके पास यहाँ पे हमारे पास x-a था, x-a और x-2 एक ही है। सही, वो जर्नल था, ये न्यूमेरिकली है। अब आपने करना क्या होगा, वहाँ पे x-a 0 के बराबर था तो आपने यहाँ पे x-a को सबसे पहले हियर x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आएगा 2। समझ आ रही मेरी बात। x जैसे ही 2 आया तो आपने कहा अब हमारे पास क्या करना है, 2 आपने यहाँ लिख दी। आपके पास वो डब्बा था वहाँ पे, ये डब्बे में आपने क्या लिखना है, वही जो x का आपने लिखना होगा। जैसे कि मैंने x-a इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू a आया था तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आया, सही लिख दी। अब जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन की तरफ आते हैं, पहला काम तो ये हो गया 0 के बराबर लेना था, x की वैल्यू निकालनी थी। अब इसकी तरफ आते हैं तो याद रखना इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ कुछ नहीं 1 है, यहाँ 3 है, -3 है, 5 है, 7 है। इनको आपने उतारना है, यहाँ लिखना है 1 -3 5 7। सही है, आपने तमाम कोफिशिएंट्स को उतारा जो पॉलिनोमियल आपके गिवन था, उसके तमाम कोफिशिएंट्स को आपने उतारा। अब क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पहला कोफिशिएंट है इसको सेम उतारना है, जो है आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपने इस 2 को इसी 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा 2, जो 2 1 ज़ा 2 करना है, मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, 2 1 ज़ा 2। सही है, ये रफ वर्क है। 2 1 ज़ा 2 किया मैंने, 2 1 ज़ा 2 किया। अब जो 2 बना उसको हमने यहाँ लाना है इस कोफिशिएंट के नीचे, सही, यहाँ लिख दी। अब इनको ऐड करना होगा, ऐड करके क्या आएगा, ये प्लस का है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। सही। अब बारी है, जिस तरह हमने इसको किया वैसे इसको करना है। अब इसको जो 2 है इसको मल्टीप्लाई -1 से करना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से। जब 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो हमारे पास माइनस का 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2 माइनस अपनी जगह। तो यहाँ पे हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या बना, -2, तो -2 थर्ड कोफिशिएंट के नीचे आएगा,
इसी तरह से अब फिर से इसको ऐड कर देंगे, इसको जब ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा 3। अब क्या करेंगे, अब भी वही तरीका, इसी 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 3 ज़ा 6। जो आपके पास मल्टीप्लाई में बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करने में बनेगा, उसके बाद वाले के नीचे आप वो लिख देंगे जो बनेगा। 2 3 ज़ा 6 बना, अब इसके नीचे लिख देंगे 6, फिर से इसको जमा कर देंगे, क्या बनेगा 13। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लास्ट था, आगे कुछ नहीं है। अगर आगे कुछ होता तो फिर से मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता और उसके आगे लिखता, एंड यहाँ तक करता जब तक एंड ना आता। समझ आ रही मेरी बात? सो ये आपके पास रिमाइंडर है, ये आपके पास रिमाइंडर है। अगर ये 0 होता तो आपको ये प्रूव हो जाता, आप ये साबित करते, आप कह सकते थे कि ये 2 जो x-2 है वो इसका फैक्टर है। अब ये x-2 इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, अच्छा खासा बच रहा है, 13 बच रहा है। तो मतलब x-3, अगर यहाँ 0 आता, इसको ऐड करने पर यहाँ 0 आता, तो हमारे पास ये रिमाइंडर 0 आने की वजह से हम कह सकते थे कि x-2 इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या है, फैक्टर है। लेकिन अब फैक्टर नहीं है, ये 13 आ रहा है। तो हम एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं जल्दी से, तो उसको आप भी समझ लीजिएगा और फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज का जो है 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सिंथेटिक डिविजन्स। जैसे हमने अभी पढ़ा उसी तरह से इस एग्जांपल को भी सॉल्व करते हैं। अप्लाई कहते हैं, अप्लाई द सिंथेटिक डिविजन्स। सिंथेटिक डिविजन्स, आपको पॉलिनोमियल दिया जा रहा है, एक इक्वेशन है वो दिया जा रहा है, कहता है इसको डिवाइड कर दो x+1 से। सो इसको डिवाइड कर दो x+1 से। आपको समझ आ रहा है कि हमारे पास वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि पिछले था। अब अप्लाई द सिंथेटिक डिवीजन, x+1 से इसको डिवाइड करना है। सो कैसे करना है? सबसे पहले आपने कहा था सॉल्व हियर x+1 को आप 0 के बराबर सपोज कर देंगे। जैसे x - a = 0 था। अब x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है। सो x की वैल्यू जैसे ही -1 आ रही है, अब आपने क्या करना है, कॉलम लगाना है। सही। अब इसका आपने कैसे इस्तेमाल करना है, जो आपके पास x आया -1 उसको आपने यहाँ रखना है, और जो पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स लेने हैं। पहला कौन सा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का पहला टर्म क्या है, x⁵ का कोफिशिएंट क्या है 1 लिया। x⁵ है, यार x⁴ कहाँ गया, तो है ही नहीं। सो स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, x⁴ उसने जानबूझकर नहीं दिया। जो भी वेरिएबल कम होगा, आपने स्टेप बाय स्टेप वेरिएबल्स की पावर, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। लेकिन आपको अगर बीच में कोई ऐसा वेरिएबल मिल जाए जो कि पावर से जंप कर रहा है, जैसे कि 5 से डायरेक्ट 3 में आ रहा है, 4 है ही नहीं, तो आपने उसका कोफिशिएंट 0 लिखना है। जो नहीं है उसका कोफिशिएंट 0 लिख। जैसे अब यहाँ पर डायरेक्ट जंप कर रहा है, 5 से 3 में जंप कर रहा है, सो 4 है ही नहीं, तो 4 का क्या करूँ, 5 के बाद क्या आना है 4, पावर 4 आनी, पावर 4 वाला 0। अब 3 का क्या आ रहा है, कोफिशिएंट 1 आ रहा है। x⁴ का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब x⁴ का कोफिशिएंट साइन के साथ लिखना है -2। अब हमारे पास यहाँ पर x भी नहीं है, x⁴ के बाद x⁴ भी आना चाहिए, लेकिन x⁴ है ही नहीं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे अब है ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो आखिर में, जिसके पास x होता ही नहीं है, जिसके पास वेरिएबल होता ही नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? सो इस तरह से लिखना है, जो गायब है टर्म उसको हमने 0 लिखना है, जो गायब है उसको 0 लिखना है। अब हम आते हैं, वही हमारे पास मेथड है। सबसे पहले ये 1 को आप नीचे एज इट इज़ उतार दें, फिर क्या करेंगे, इस -1 को मल्टीप्लाई कर देना है इस 1 से। -1 1 ज़ा, -1 1 ज़ा, तो -1 होगा। सही है। सो ये -1 हो जाएगा। अब जो इसकी मल्टीप्लिकेशन से बनेगा उसको हमने दूसरे कोफिशिएंट के नीचे लिखना है -1, इसको जमा कर देना है। 0 में -1 जमा किया तो -1 आएगा। अब इस -1 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है -1 से, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो,
जो इनके रिज़ल्ट में बनेगा वो आपने वहाँ लिखना है, वहाँ ऐड करना है। तो -1 ज़ा -1 ज़ा इक्वल टू +1, तो +1 आपने यहाँ लिखना है। अब इनको ऐड करना है, 2 आना है। फिर से हमने क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है इस 2 से। सो फिर क्या बनेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 ज़ा, तो माइनस का 2 आएगा। तो माइनस का 2 आपने यहाँ ऐड करना है, जो कि रिज़ल्ट बना इनका, तो उसको अगले में ऐड करना है। ऐड करके क्या बनेगा हमारे पास, -4। अब फिर से -1 को हमने मल्टीप्लाई करना है -4 से। सो फिर क्या बनेगा हमारे पास, -4 से -1 को मल्टीप्लाई किया, -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, तो प्लस का 4 आएगा। समझ आ रही मेरी बात, प्लस का 4 आएगा। तो प्लस का 4 अगले में ऐड होगा, ऐड होके क्या आ जाएगा 4। फिर -1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, -4 आएगा, -4 यहाँ आएगा। फिर इसको ऐड कर देना है -7। सो हमारे पास स्टूडेंट्स रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर हमारे पास आखिर में जो होता है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। अब रिमाइंडर हमारे पास 3 है, ये क्या है, रिमाइंडर है, 7 है। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, -7 है। सो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब ये जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये आपके पास जो कोशेंट है उसके कोफिशिएंट्स होते हैं। अब इसको आपने इक्वेशंस में भी कन्वर्ट करना है, कि आपने इसकी इक्वेशन तलाश करनी है। मुझे बताएं ये जो x⁵ है, कितना है, x⁵। अब हमारे पास इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं, रिमाइंडर को छोड़ के। रिमाइंडर को आपने नहीं लिखना, रिमाइंडर को आप छोड़ के आपने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनानी है, जो आपके पास पावर जितना यहाँ पे दिया गया है, दिए हुए पॉलिनोमियल की जितनी पावर है उससे पावर 1 कम करके आप वेरिएबल लगाना शुरू कर दें इन कोफिशिएंट्स के साथ। कि आपके पास पता है कि कोफिशिएंट्स है, आपको पता है। अब 1 पावर इसमें कम कर दे, क्या पहला क्या आएगा, x⁴ आएगा। पहला क्या आएगा, x⁴ आएगा, x⁴ आएगा। उसका कोफिशिएंट क्या है, x⁴ का पहला कोफिशिएंट है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं। दूसरा कोफिशिएंट क्या है, -1, इसके साथ क्या आएगा, x⁴। तीसरा कोफिशिएंट क्या है, +2, इसके साथ क्या आएगा, 1 पावर कम करते जाओ 2। चौथा हमारे पास है -4, तो -4 इसके साथ क्या आएगा, 1 पावर कम कर दो 1। फिर आखिर में हमारे पास क्या आएगा, पावर 0 ही हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 4। सो ये आपके पास इक्वेशन बनी सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए से। समझ आ रही मेरी बात। सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।